मुख्य क्या उद्देश्य है प्रेस में? पहला सवाल माओ जी कि आप याचिकाकर्ता हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप इन एक्ट इन 1991 उस समय की सरकार ने एक कानून बनाया कि जो पुरातन स्थिति है 47 से पहले की बाद के, उसमें कोई भी पूजा का स्थल चेंज नहीं होगा। और जहां हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी भी विषय पर किसी व्यक्ति के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं हो सकते। अगर कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए तो लोकतंत्र नहीं, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। और अगर भीड़तंत्र हावी हो गया तो ये हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगी। लोकतंत्र का दरवाजा हमेशा, कोर्ट का दरवाजा हमेशा लोगों के लिए खुला होना चाहिए। इसलिए हमने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है कि आप हमारी सुनवाई करें। अगर हम गलत हैं तो हमें गलत कहा जाए, अगर हम सही हैं तो हमें सही कहा जाए। और अगर हम सही हैं, अगर लोकतंत्र हमें अधिकार देता है तो हमें यह अधिकार मिलना चाहिए कि हम मथुरा वापस ले सकें, हम काशी वापस ले सकें। और कानूनी तौर पर अगर हमारे पास सबूत है तो वो हमारा मालिकाना, मथुरा में तो हमारा मालिकाना अधिकार है ही, उसमें तो किराएदार भी नहीं है वो लोग, तो वो अधिकार हमें मिले। हम कानून पर विश्वास करते हैं, हम संविधान पर विश्वास करते हैं। इसलिए दूसरी, मैंने जिसके लिए आप लोगों को बुलाया है, अभी कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई, उसमें अन्य समुदाय के धर्मगुरु एकत्रित हुए और वहां पर उन सब के हेड ने एक मैसेज दिया कि जिन लोगों को हमसे तकलीफ है वो ये देश छोड़कर कहीं और चले जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये धर्मगुरुओं का मैसेज है? क्या वो हमें इस देश से भगाना चाहते हैं? क्या आप सब जितने भी लोग हिंदू हैं, आप ये देश छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं है, जिन लोगों के धर्मगुरु ऐसे भड़का रहे हों, सोचिए उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा। उनको कहना चाहिए था कि हमें इस मुद्दे पर बात नहीं करनी, हमें इस मुद्दे पे बात करनी है कि हमारे बच्चों के हाथ में किताब कैसे आएगी, हमारे बच्चों के हाथ में कंप्यूटर कैसे आएगा, हमारे बच्चे डॉक्टर कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे, हमारे बच्चे इस देश के भविष्य को और आगे बढ़ाने में कैसे। नहीं, उन्होंने ये सब बातें नहीं की। और यही मेरा दुख है, यही मेरा कष्ट है। जिस धर्म के धर्मगुरु ये हमें धमका रहे हो वहां से कि तुम ये देश छोड़ के कहीं और चले जाओ। अरे भाई, वो लोग छोड़ के जाएंगे तो उनके पास में तो 56 कंट्री है। अब आप ही लोग बताइए, हम लोग छोड़ के जाएंगे तो हमारे पास कौन सी कंट्री है? हम कौन सी कंट्री में जाएंगे? हमें कौन संभालेगा? 100 करोड़ लोगों को कौन इन्वॉल्व करेगा अपनी कंट्री में? तो ये धमकी वाली बात है, वो भी आजाद देश में, ये बात अच्छी नहीं है। जिसके लिए हमने ये बात तमाम टीवी चैनलों पर ऑलरेडी बोली है। आगरा से आज मैं निकल रहा था तो मैंने कहा आगरा में आप सबको भी मैं ये बात करता हुआ चलूं। जी, ऐसे भड़काऊ भाषण में पाबंदी लगनी चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए। मैं तो कोर्ट से एक अपील करना चाहता हूं, जो लोग ऐसे भड़काऊ भाषण अपने समुदाय को भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों को राजनीति करने के लिए ऑल लाइफ बैन लगना चाहिए। इन लोगों को पब्लिक लाइफ में रहना ही नहीं चाहिए। इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे ये पब्लिक को भड़काए नहीं। और पब्लिक को अगर ये भड़का देंगे तो हमारे देश का माहौल खराब होगा। जिस तरह से मदनी ने बयान दिया है, उसके बाद संत अब क्या करना चाह रहे हैं? क्या जो है हिंदू लोगों को आगे सीख देंगे? मैं अपने सनातनी भाइयों से एक ही बात करूंगा, इस समय आधी अधूरी लड़ाई हमको नहीं लड़नी है। इस बार अवसर है, हमें पूरी लड़ाई लड़नी है। और पूरी लड़ाई शस्त्र से नहीं, संविधान से। ये पूरी लड़ाई हम लोग संविधान के माध्यम से लड़ेंगे, हम कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे। और हम लोग, अब काशी में कितने पक्के सबूत हैं ज्ञानवापी के। पहला ही शब्द है ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं। अब इन लोगों के यहाँ कहाँ है ज्ञान का कुआं? भाई बताना जरा। यहाँ तो ज्ञान को ये लोग इल्म कहते हैं, इल्म का कुआं नहीं है वो ज्ञान कुआं है। और अगर वो ज्ञान कुआं है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। उस शब्द से ही पता चल रहा है ज्ञानवापी में शिव का मंदिर है, वहां शिव विराजमान है। और जहां शिव विराजमान है उसको देखो, कितना बड़ा हम लोगों के साथ, हमारे साथ कितना बुरा किया गया। हमारे शिव पर ये लोग हाथ धोते रहे, हमारे शिव पर ये पैर धोते रहे, हमारे शिव के ऊपर ये कुल्ला करते रहे। और ऊपर से हमें धमका रहे, ऊपर से हमसे कहा जा रहा है कि तुम निकल जाओ यहां से। कहां जाएंगे हम? ऊपर से कहते हैं हम शरीयत से चलेंगे, संविधान से नहीं चलेंगे।
मैं कोर्ट से ये प्रार्थना करना चाहता हूं, सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूं, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो शरीयत के हिसाब से जीना चाहते हैं, संविधान का अपमान नहीं।